दोस्तों अक्सर हम इंसानों से कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में की जाने वाली सबसे महंगी गलतियों के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से अरबों खरबों का नुकसान हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, 2014 में फ्रेंच नेशनल रेलवे कंपनी ने अपने रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 341 नई ट्रेन खरीदने का ऑर्डर दिया, जिनकी कीमत $17.5 बिलियन थी। लेकिन जब 2016 में ये ट्रेन्स बनकर आईं, तब पता चला कि रेलवे प्लेटफॉर्म के हिसाब से ट्रेन की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर ज़्यादा थी। दरअसल इंजीनियर्स ने सिर्फ नए प्लेटफॉर्म का साइज़ मेज़र करके कंपनी को दिया था और पुराने प्लेटफॉर्म्स का ध्यान नहीं दिया, जो कि ट्रेन्स के हिसाब से साइज़ में छोटे थे, जिसकी वजह से ये सभी नई ट्रेन्स फ्रांस के बहुत से पुराने रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर आ ही नहीं सकती थीं, जिसकी वजह से कंपनी को फ्रांस के लगभग 1300 रेलवे प्लेटफॉर्म्स को रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ा, जिस पे $60 मिलियन का खर्चा हुआ, जो कि इंडियन रुपीज़ में 450 करोड़ रुपए हैं। नंबर 2, बिटकॉइन को 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। जब ये क्रिप्टो करेंसी इस्टेब्लिश हुई थी तब इसकी वैल्यू बहुत कम थी, लेकिन अब 2021 में इसके एक कॉइन की कीमत 70 लाख रुपए है। 2009 में यूके के रहने वाले एक IT वर्कर जिनका नाम जेम्स हॉवेल्स था, इन्होंने 7,500 बिटकॉइन को लैपटॉप से माइन कर लिया था। उस टाइम पर एक बिटकॉइन की कीमत 1 सेंट भी नहीं थी, इसीलिए इन्होंने बिटकॉइन को लैपटॉप में ही सेव रहने दिया। और जब आगे चल के इन्होंने अपना लैपटॉप बेचा तो लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को निकाल कर रख लिया। और जब एक दिन जेम्स घर की सफाई कर रहे थे तो इन्होंने बेध्यानी में इस हार्ड ड्राइव को कूड़े में फेंक दिया। लेकिन 2017 में बिटकॉइन की कीमत बढ़ गई और एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 हो गई, और 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत $27,000 हो गई। अगर जेम्स ज़रा सी लापरवाही ना करता तो आज जेम्स $200 मिलियन का मालिक होता, जो कि इंडियन रुपीज़ में 7,500 करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 3, 2014 में लंदन में एक वॉकी टॉकी नाम की बिल्डिंग बनाई गई, जिसको बनवाने में $250 मिलियन का खर्चा आया। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आया तब इस बिल्डिंग को बनाने में हुई गलती सामने आई। दरअसल इस बिल्डिंग में ग्लास बहुत ज़्यादा थे और इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग को कर्व में बनाया था, जिसकी वजह से धूप इन ग्लास पर पड़कर सामने रोड पर बहुत तेज़ी से पड़ रही थी और सामने आने वाली किसी भी चीज़ को आसानी से जला या पिघला देती थी, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग के लिए बहुत कंप्लेंट आने लगी। और इसके बाद बिल्डिंग के मालिक को $12 मिलियन खर्च करके बिल्डिंग पर शेड लगवाने पड़े। नंबर 4, लगूना गार्डन ब्रिज। दोस्तों आपने बहुत से कमाल के ब्रिज देखे होंगे, लेकिन उरुग्वाय में बना ये ब्रिज सर्कुलर है। इस ब्रिज को उरुग्वाय के एक आर्किटेक्ट राफेल विनोली ने डिज़ाइन किया था। वैसे तो ये ब्रिज देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राफेल ने जिस वजह से इसे सर्कुलर शेप में डिज़ाइन किया था, वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। राफेल का मानना था कि ब्रिज पर चलते वक्त गाड़ी की स्पीड कम होनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने स्ट्रेट रोड की जगह सर्कुलर रोड बना दिया, जिससे कि जब गाड़ी ब्रिज पर चले तो ड्राइवर स्पीड कम कर ले। लेकिन कर्व रोड होने की वजह से यहाँ 80% ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगे और इसे सर्कुलर शेप में बनाने की वजह से बहुत खर्चा भी हो गया। नंबर 5, दोस्तों शहरों में अक्सर बिल्डिंग बनती रहती हैं। जब ये बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तब इंजीनियर्स अपने काम को पूरी मेहनत से करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कुछ ऐसी एक गलती इंजीनियर्स से चाइना के शंघाई में बनी एक बिल्डिंग को बनाने में हो गई। इन लोगों ने कॉम्प्लेक्स के फाउंडेशन को कमज़ोर बनाया था और जब ये बिल्डिंग 2009 में बनकर तैयार हुई तो ये 11 मंजिल की बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई और लगभग 97 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। नंबर 6, साउथ कोरिया में एक नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया था, जो कि कोरिया के 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता था। सभी लोग इस पुल का खूब इस्तेमाल करते थे, लेकिन 21 अक्टूबर 1994 को एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। इस दिन इस पुल के बीच का एक हिस्सा नदी में जा गिरा, जिसके साथ में इसके ऊपर से गुजर रही गाड़ियां भी नदी में जा गिरी। जब जांच की गई कि किस वजह से ये पुल गिरा था तो पता चला कि इस पुल को बनाने के दौरान इंजीनियर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इन्होंने बीच के हिस्से में कम सपोर्ट लगाया था। इस पुल के गिरने के बाद कोरिया की गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।